आप सबको प्रणाम। आज हम भागवत गीता की तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। हमने पहला और दूसरा अध्याय का अध्ययन कर लिया है और जिसने वीडियो नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे तीसरा अध्याय। यह अध्याय कर्म योग के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म अर्थात कर्तव्य के महत्व की गहराई की शिक्षा देते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि कर्म ही श्रेष्ठ है और निष्क्रियता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल त्याग या ध्यान में लीन रहने से मोक्ष नहीं मिलता। अपने सर्वधर्म का पालन करना बिना फल की इच्छा करे सर्वोत्तम मार्ग है। जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक कहा है कि कर्म ण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। दूसरा, फल की इच्छा त्याग कर कर्म करो। कार्य करते हुए यदि हम फल की चिंता ना करें तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसे निष्काम कर्म कहा गया है। तीसरा, प्रकृति के अनुसार कर्म करना चाहिए। हर व्यक्ति की प्रकृति, स्वभाव, गुण के अनुसार उसका कर्तव्य होता है। उसे छोड़ना जीवन में असंतुलन लाता है। चौथा, महापुरुष का उदाहरण। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी लोग भी समाज को दिशा देने के लिए कर्म करते हैं। यदि वह कर्म नहीं करेंगे तो सामान्य लोग भ्रमित हो जाएंगे। जिसमें वह श्लोक कहते हैं कि यद दराचित श्रेष्ठतो देवतरो जनः, जिसका अर्थ है कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। पांचवा, सर्वधर्म पालन ही श्रेष्ठ है। दूसरों के धर्म अर्थात कर्तव्य का पालन करने से अपने धर्म का पालन बेहतर है, चाहे वह कठिन क्यों ना हो। इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि कर्तव्य निभाना ही धर्म है। जीवन में अपने दायित्व से भागना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। दूसरा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम बिना लालच, बिना भय के कर्म करते हैं तो वह आत्मिक शांति देता है। तीसरा, निस्वार्थ सेवा का मार्ग अपनाएं। कर्म को सेवा समझकर किया जाए तो वह ईश्वर की भक्ति बन जाती है। चौथा, प्रेरणादायक बनो। जैसे श्रेष्ठ लोग अपने कर्म से दूसरों को दिशा दिखाते हैं, वैसे ही हमें भी अपने आचरण से समाज में सकारात्मकता का उदाहरण बनना चाहिए।